आइए फ्रेंड्स, फिर से हम लोग नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग को पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7 तक मिल चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से आगे बढ़ेंगे और आपको स्क्रीन पर पिक्चर दिख रहा होगा। और फिर से आपको बता दें कि ये जो क्लास चल रहा है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 और उसका 12.3 और क्वेश्चन नंबर 8 से इस वीडियो में शुरू हो रहा है। अगर उससे पहले का नहीं देखे हैं तो आप जाइए और इसी चैनल पर मिल जाएगा, और जाइएगा तो सब्सक्राइब करते आइएगा उधर से। चलिए अब यहां से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि यह एक रास्ता है जो दौड़ने के लिए बनाया गया है ग्राउंड के अंदर। अब इसी रास्ते पर क्या किया जा रहा है? दौड़ा जा रहा है। एक बार में हम लोगों को रास्ते का लंबाई बता देना है और दूसरे बार में हम लोग को रास्ते का क्षेत्रफल बता देना है। और सबसे पहला पॉइंट कि यहां से लेकर के यहां तक 106 मीटर का है। ये दोनों के बीच की दूरी जो है 60 मीटर का है, और ये रास्ते की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर की है। रास्ते की चौड़ाई कितनी मीटर की है? 10 मीटर की। तो सबसे पहले हम लोग रास्ते का लंबाई निकालने के लिए चल रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे अगर हम लिखते हैं सॉल्व, चूंकि रास्ते की लंबाई बराबर, सबसे पहला है 2 आयत है। तो 2 आयत है तो यहां से यहां तक सीधे सीधे हम लोग लिख लेंगे 106 मीटर अब प्लस 106 मीटर, यानी कि एक साइड इधर भी यहां से यहां तक 106 मीटर का है, यहां से यहां तक भी 106 मीटर का है। बात समझ में आया? आगे आगे यहां पर देखिएगा एक अर्ध वृत्त है, ठीक है। तो अर्ध वृत्त का परिधि क्या होता है? पाई आर प्लस 2r। लेकिन कब? जब उसमें व्यास हो तब। लेकिन इसमें जो है व्यास पर चलना ही नहीं है, क्योंकि इस रास्ते से ऐसे चला जाना है। तो ये व्यास है, व्यास तो है लेकिन इस व्यास पर चलना नहीं है। तो इसलिए हम लोग केवल और केवल किसका यूज करेंगे? पाई आर का। किसका यूज करेंगे? पाई आर। तो इस साइड हो गया पाई आर और इस साइड हो गया पाई आर, तो कितना बनेगा? 2 पाई आर। तो मैं यहां पे लिख दूं 2 पाई आर। समझे कि नहीं आप? यानी कि इधर का वृत्त और इधर का वृत्त मिल गया, एक वृत्त बन गया। अब यहां पर आइए, आप देखेंगे कि दोनों को जोड़ने से 212 हो जाएगा, अब प्लस 2 पाई मतलब 22/7 और आर का मतलब है 30। अब कहिए सर आर का मतलब 30 क्यों है? तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 है, तो 60 का आधा करेंगे तो 30 होगा, क्योंकि इसके ही किनारे चलेगा। कोई भी व्यक्ति चलेगा तो इसके ही किनारे चलेगा। अब देखिए 212 प्लस 22 दूनी 44, फिर 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, यानी 1320/7। अब इसको जब गुणा करेंगे तो 1424 1484, 7 दूनी 14, 7 1 8 और 7 दूनी 14, अब प्लस 1320। ये दोनों को जोड़ेंगे 4 8 2 10, 4 3 7 1 8 और 1 1 2, यानी कि 2804 बटा में हो जाएगा 7 मीटर। 2804 बटा में 7 सेंटीमीटर। तो आप अब समझ पाए हैं कि सड़क की लंबाई हमने कितना निकाल दिया? 2807 बटा में 2804 बटा में 7 मीटर। अब अगला प्रश्न है इसका क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है इसका क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये भी जान लीजिए। सबसे पहले आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि इसकी चौड़ाई जो है, चौड़ाई वो 10 का है। चौड़ाई जो है 10 का है और लंबाई जो है 106 का है। तब बोलिए आयत हुआ कि नहीं? आयत हुआ? तो लिखेंगे
रास्ते का क्षेत्रफल, पुनः रास्ते का क्षेत्रफल बराबर दो आयत का क्षेत्रफल। बोलिए, दो आयत हुआ कि नहीं? एक इधर तो एक इधर। और आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए और फिर यहां पर देखिए, दो अर्धवृत्ताकार वलय है। कितना वलय है? दो अर्धवृत्ताकार वलय है। तो इसको और इसको जब मिलाएंगे तो एक वृत्ताकार वलय हो जाएगा। कैसा वलय हो जाएगा? वृत्ताकार वलय। वृत्ताकार वलय। वलय का मतलब जानते हैं ना? नहीं जानते हैं? चूड़ी, चूड़ी जानते हैं ना? वेंगल, उसी प्रकार का। देखिए, 2 आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई प्लस वृत्ताकार वलय है तो पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब देखिए 2 पाई, एल का अर्थ कितना है? 106। अब बी का अर्थ कितना है? 10। ठीक है, तो जब ये दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 212 पर 0 आ जाएगा, यानी 2120 प्लस। आगे बढ़ते हैं, पाई का अर्थ हो गया 22/7। अब बड़ा अर्थ का क्या चाहिए? बड़ा आर क्या चाहिए? अब समझिए, मैं बताता हूं आपको। जैसे यहां से लेकर के यहां तक 60 है, या यहां से लेकर के यहां तक 60 है। इसमें इधर से 10 ऐड हो रहा है और इधर से 10 ऐड हो रहा है। तो 10 और 10 दोनों ऐड हुआ कितना? 20। 20 में जब 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 80। 80 का आधा करेंगे तो 40। इसका मतलब यह हुआ कि बड़ा आर जो है वो 40 और छोटा आर जो है वो 30। तो बड़ा आर 40 तो 40 का स्क्वायर और छोटा आर 30 तो 30 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 22/7 आप देख पा रहे हैं। 40 का स्क्वायर होता है 1600, अब माइनस 30 का स्क्वायर होता है 900। 1600 और 900 जाएगा तो 700 हो जाएगा। यहाँ पे 22/7 है, ये 7 से 7 कट जाएगा 100 मर्त में। ठीक है, यहाँ पे 2120 है। जब ये दोनों को जोड़ेंगे, मतलब गुना करेंगे, तो ये 2200 हो जाएगा। अब प्लस में 2120 हो जाएगा। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4320 मीटर स्क्वायर इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि ये जो रास्ता है ये 4320 मीटर स्क्वायर का है, आप देख सकते हैं। आइए दोस्त, अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है। इसका मैंने पिक्चर ड्रॉ कर दिया है और यहाँ पे देखिए, इसका पिछला मैंने 8 बताया है, अब 9। कितना? 9। चलिए ध्यान से देखिएगा कैसे बन रहा है। ठीक है, अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं सबसे पहले कि एक वृत्त है। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा है सॉल्व। अब लिख रहे हैं हम केंद्र ओ वाले वृत्त में जिसकी त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर है। अब हम इसको बड़ा आर ले लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो एक ये वृत्त है और फिर इसके अंदर एक वृत्त है। अब ध्यान से देखिए, यहां से लेकर के यहां तक 7 है। ठीक है, तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई। यहां से यहां 7 है, यहां से यहां 7 है, यहां से यहां 7 है, तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई। हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद आप यहां पर देखिएगा, ये छोटा वाला जो वृत्त है इसकी त्रिज्या क्या होगी? अब छोटे वृत्त की त्रिज्या r इजिकल टू 7/2 सेंटीमीटर। क्योंकि यहां से यहां तक इसका व्यास है, तो आधा कर देंगे तो त्रिज्या नहीं निकल जाएगा। आगे यहां पर समझ पा रहे होंगे आप कि ये एक वृत्त है और इसके अंतर्गत एक जीवा खींचा गया है। क्या खींचा गया है? जीवा। तो जीवा से जो बनता है उसको वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहां पे भी एक वृत्तखंड है और यहां पे भी एक वृत्तखंड है। तो दो वृत्तखंड है और एक वृत्त है। समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले हमने लिखा यहां पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल
प्लस 2 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त यानी कि ये वाला वृत्त, अब वृत्तखंड यानी कि ये वाला, समझ में आ रहे हैं ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है मेरे दोस्त, अब आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि पाई का अर्थ क्या होता है। तो पाई का अगर वैल्यू दिया है तो लीजिए, नहीं तो उसी को उसी तरह से लिखिए। पाई का वैल्यू नहीं ना दिया है तो हमेशा 22/7 आएगा। आर के जगह पर क्या लिखोगे, 7/2 गुने 7/2। ये किसका है, ये छोटे वाले वृत्त का है। इससे ये चला जाएगा और इससे ये चला जाएगा, यानी कि यहां तक हमको निकला 77/2। आगे बढ़ते हैं, 2 है तो 2 लिखेंगे। पाई का अर्थ क्या हो गया, 22/7। आर तो इसका आर जो है ये 7 है, और इसका थीटा जो है, अब मान लीजिए कि केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता ही है, और जब इसको 4 भागों में बांटा गया है तो 1 भाग 90 हुआ, यानी थीटा के जगह पर कितना लिखेंगे, 90 डिग्री। ठीक है, और बटा में क्या लिखेंगे, 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर, यानी कि 7 गुने 7, फिर उसके बाद साइन 90, साइन 90, यहां पे साइन 90 डिग्री। अब यहां पर थोड़ा सा काटकूट करना है। 9 चौके 36, यानी 4 बार में चला गया, 7 से 7 चला गया, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, यानी कि यहां पर निकल गया हमारे पास प्लस में 2 × 77/2 माइनस, यहां पर देखिएगा 7 × 7 = 49 अब बटा में 2, और साइन 90 का मान होता है 1, तो उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर बात समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, 77/2 मैंने लिख दिया, 2 भी मैंने लिख दिया। अब ये दोनों में से घटाएंगे, 17 में से 9 जाएगा तो 8, और ये बच गया 6, तो यहाँ पे बच गया 2, यानी कि यहाँ पे बटा में 2। ये 2 से ये 2 चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या आपका आंसर आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर 77/2 हो गया, अब प्लस इधर आ गया 28। ठीक है, 28 में 2 से गुना करेंगे, 77 + 56 बटा में 2। अब यहां से देखिएगा 6 और 7 13, और फिर 7 और 6 13 बटा में 2, इतना लिख सकते हैं, या 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया है, आप देख पा रहे होंगे। अगर आंसर सही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इतना हमारा आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, चलिए आइए दोस्त, अगला क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सबसे पहले आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि चूंकि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, जिसका क्षेत्रफल दे दिया हुआ है 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आपसे मैं पूछूं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तो आप बताइएगा सर कि √3/4 ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर, और 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 का मान यहां पर देखिएगा क्या दिया हुआ है, 1.73205, इतना दे दिया हुआ है। ठीक है, बटा में 4, और फिर ए स्क्वायर 1732.05। अब यहां से आप देखेंगे दशमलव हम लोग हटाएंगे तो यहां पर 10 आ जाएगा, और यहां पर हम लोग दशमलव हटाएंगे तो यहां पर 5 0 आ जाएगा, यानी 1 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अब ऊपर जितना दिख रहा है उतना कट जाएगा, क्योंकि 173205 173205, नीचे जितना दिख रहा है उसमें से एक 0 कट जाएगा। ठीक है, ऊपर बच गया ए स्क्वायर
और इधर कुछ नहीं बचा तो ये जाकर के इधर गुना करेगा, यानी 4 गुने 10,000, 10,000। अब ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 100, ठीक है, यानी ए बराबर कितना निकल गया, 200। कितना निकल गया, 200। ये हमारा ए का वैल्यू हो गया। अब देखिएगा मेरे दोस्त, ये भुजा हमने क्या निकाल लिया, 200, 200। कितना निकल गया, 200। अब जब इसका हम आधा करेंगे तो ये बन जाएगा 100 और ये बन जाएगा 100, फिर ये बन जाएगा 100, ये बन जाएगा 100 और ये भी बन जाएगा 100 और ये भी बन जाएगा 100। बात समझ में आ रहा है? अब आप यहां से ध्यान से देखिएगा तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि ये 100 त्रिज्या है और इससे काटा गया है एक त्रिज्या खंड। क्या काटा गया है, त्रिज्या खंड। तो हम लोग को निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, अब देखिएगा क्या दिमाग है मेरा। यहां पर हम लोग लिखेंगे अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब देखिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। 1732.05 माइनस 3, पाई का मान कितना दिया हुआ है 3.14, आर का मान कितना हो गया 100 गुणे 100, 100 गुणे 100 और थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु। इसको काटेंगे ये 6 मर्त में कट जाएगा, इसको काटेंगे ये 2 मर्त में कट जाएगा, यहां से दशमलव उड़ाएंगे यहां पर आएगा 100, मतलब ये गुणा में आ रहा है, ठीक है, मतलब 360 के साथ में आया है, ध्यान दीजिएगा। अब ई 100 से ई 100 कट जाएगा, यहां से इसको काटिएगा तो 157, यानी कि 1732.05 माइनस 15,700, 15,700। अब इसको केवल और केवल क्या कर लेना है, हम लोग को घटा देना है। तो यहाँ पर दशमलव 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 13 में से 7 जाएगा तो 6 बच जाएगा, और यहाँ पर बच गया 6, यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पर खत्म हो जाएगा, यानी कि 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का आंसर हो रहा है। अब आप देखिए कि आपके हिसाब से क्या हो रहा है, मैंने तो निकाल दिया है।